हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले रनिंग फिट वायरिंग क्या होती है। रनिंग फिट वायरिंग किस जगह पे और किस वक्त हमें इस्तेमाल करना चाहिए। रनिंग फिट के हिसाब से किस तरह से पैसे लिए जाते हैं, किस तरह से पैसे ऐड किए जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में हेवी डाउट होता है कि हाउस वायरिंग करते वक्त रनिंग फिट के हिसाब से वायरिंग करना चाहिए या पॉइंट के हिसाब से वायरिंग करना चाहिए। तो गाइस ये सारे डाउट आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। फिर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% देता हूँ, ठीक है। तो चलेगा, जल्द से जल्द वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो हम जान लेते हैं रनिंग फिट क्या है, ठीक है। तो गाइस देखिएगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखिए गाइस, आप जहां से काम स्टार्ट करते हो, मतलब अगर मान लो एक दीवार में वॉल कटिंग करनी है, मतलब जितने दूरी तक आप काम कर रहे हो वो रनिंग फिट में ऐड होता है, ठीक है। मतलब शुरू से लेके एंड के पॉइंट तक आपने कितने दूरी तक यानी कि कितने फीट तक काम किया है वो रनिंग फिट में आता है। यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पर फीट के हिसाब से काम करना पड़ता है। देखिए गाइस, रनिंग फिट वायरिंग में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको वॉल कटिंग भी करनी पड़ती है या केसिंग केपिंग वायरिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, अंडरग्राउंड वायरिंग हो या केसिंग केपिंग पट्टी हो, सिर्फ दोनों का रेट अलग अलग होते हैं। लेकिन रनिंग फिट ही होता है, ठीक है। दोनों के लिए एक ही होता है रनिंग फिट, ठीक है। चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे वो केसिंग केपिंग हो, ठीक है। फिर आप मतलब शुरू से लेके अंत तक कितने फीट तक वायर डाले हो, कितने फीट तक पाइप डाल रहे हो, वहां पे रनिंग फिट ऐड होता है, ठीक। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप रनिंग फिट का कंसेप्ट समझ गए होंगे, रनिंग फिट क्या है, ठीक है। अब जान लेते हैं गाइस रनिंग फिट वायरिंग का इस्तेमाल हमें कब और किस जगह पे यूज करना है, मतलब इस्तेमाल करना है इस रनिंग फिट का इस्तेमाल, ठीक है। तो गाइस देखिएगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मान लो आपका स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो गाइस आपका मेन एमसीबी जो बोर्ड है, मतलब वहां से आपको स्विच बोर्ड तक जो सप्लाई लाना है जिस वायर के जरिए, मतलब आपका फेज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, अर्थिंग, इन्वर्टर का वायरिंग भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी हो, ठीक है। तो गाइस मतलब उस वायर के जरिए आप कितने दूरी तक हो स्विच बोर्ड तक आप सप्लाई ला रहे हो रनिंग फिट के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कितने दूरी तक काम करते हो यानी कि कितने फीट तक काम करते हो वो पर फीट के हिसाब से काम ऐड होता है, मतलब पर फीट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि मेन एमसीबी से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसे ही नहीं मानना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका मेन एमसीबी या मेन मीटर से आप जिस भी वायर से, ठीक है, मतलब उस स्विच बोर्ड तक आपको सप्लाई लाना है, मतलब आपने कितने दूरी तक लाया है वो पर फीट के हिसाब से ऐड होगा, मतलब वो रनिंग फीट के हिसाब से ऐड होगा, ठीक है। तो गाइस दूसरा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आपका एक घर में स्विच बोर्ड है, ठीक है। मान लो एक रूम में स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो उस स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड तक आपको सप्लाई लेके जाना है वायर के जरिए, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे टैप कह सकते हैं, मतलब सप्लाई टैप करना, सप्लाई लूप करना, आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे टैप कहता हूँ, मतलब आपको सप्लाई टैप करना है दूसरे स्विच बोर्ड के लिए, ठीक है। मतलब गाइज एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड तक आपको जो भी सप्लाई लेके जाना है, मतलब जिस भी वायर के जरिए, वो कितने फीट तक आप वायर लेके जा रहे हैं, मतलब कितने दूरी तक आप वायर लेके जा रहे हो, वो रनिंग फिट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। इस बहुत सारे लोगों के मन में हेवी डाउट होता है कि हाउस वायरिंग करते वक्त रनिंग फिट के हिसाब से वायरिंग करना चाहिए या पॉइंट के हिसाब से वायरिंग करना चाहिए। तो चलेगा, ये डाउट है ना, मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि रनिंग फिट क्या है, ठीक है। मतलब आपको कितने दूरी तक काम करना है वो रनिंग फिट के हिसाब से काम करना पड़ता है, मतलब पर फीट के हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। देखिए गाइज, आपको एमसीबी बोर्ड से, मतलब मीटर के बोर्ड से या एमसीबी मेन एमसीबी बोर्ड से, मतलब जो भी जिस भी वायर के जरिए आपको जिस स्विच बोर्ड तक सप्लाई लाना है, ठीक है, मतलब कितने दूर तक आप काम कर रहे हो वो रनिंग फिट के हिसाब से काम होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से काम नहीं होता है, यहाँ पे रनिंग फिट के हिसाब से काम होता है, ठीक है।
तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट के हिसाब से हमें कब काम करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए गाइज, आपके स्विच बोर्ड से लेके आपके लोड तक वो पॉइंट के हिसाब से काम होता है, ठीक है। देखिए गाइज, आपका जो भी स्विच बोर्ड है, ठीक है, मतलब उसमें एक स्विच है, एक स्विच से लेके आपके एक होल्डर तक, ठीक है, मतलब एक स्विच से लेके एक होल्डर तक आपका एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो गाइस इस बात को समझ गए। और भी होता है उस बोर्ड में सॉकेट होता है, स्विच सॉकेट होता है, ठीक है, वो भी पॉइंट के हिसाब से काम होता है, ठीक है। मतलब आपका स्विच बोर्ड से जो भी लोड होता है, मतलब जिस भी स्विच से जो भी लोड ऑपरेट होता है, मतलब फैन हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, टीवी हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है, ठीक है। तो गाइज आपको दोनों भी डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मतलब हाउस वायरिंग करते वक्त रनिंग फिट के हिसाब से काम करना चाहिए या पॉइंट के हिसाब से काम करना चाहिए। तो गाइज मैंने आपको बता दिया है दोनों में का डिफरेंस, मतलब रनिंग फिट कब यूज करना चाहिए, पॉइंट के हिसाब से कब काम करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ऐसा नहीं कि पॉइंट के हिसाब से ही काम करना पड़ता है हमें हाउस वायरिंग करते वक्त, ठीक है। तो हाउस वायरिंग करते वक्त दोनों का भी यूज किया जाता है, बस मैंने आपको बता दिया है कब और किस, मतलब रनिंग फिट का कब काम करना है और पॉइंट के हिसाब से भी कब काम करना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। तो गाइस देखिएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो गाइस देखिएगा, मैंने पॉइंट के ऊपर एक पिछली बार वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें फुल एक्सप्लेन किया है पॉइंट कैलकुलेशन के बारे में, मतलब जो भी हाउस वायरिंग में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस यूज होने वाले हैं, मतलब एमसीबी, स्विच बोर्ड, आपका होल्डर, मतलब कुछ भी, सब कुछ मतलब वो पॉइंट के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करना, आपको कैसे पैसे ऐड करने, फुल एक्सप्लेन किया है। तो आपको अगर सीखना है, जानना है, तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर सीख सकते हैं। तो गाइज आप बात करते हैं रनिंग फिट के हिसाब से कैसे पैसे ऐड करने, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो गाइज चलिए हम जानते हैं। देखिए गाइज, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि रनिंग फिट यानी कि पर फिट के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको भी पर फिट के हिसाब से आपको पैसे ऐड करने हैं, ठीक है। तो गाइज मान लो आपने 10 फीट तक आपने पाइप डाला है वॉल कटिंग करके या वायर डाला है, तो आपको पर फीट के हिसाब से आपको पैसे ऐड करने होते हैं, ठीक है। मतलब 1 फीट तक काम किया तो 1 फीट का पैसा ऐड करना होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसा मानना नहीं 1 फीट लिया तो 1 फीट का भी पैसा ऐसा है, मतलब कभी कभी कस्टमर को थोड़ा सा छूट देना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है आप पूछोगे ही क्या रेट पकड़ना चाहिए, मतलब पर फिट के हिसाब से कितना प्राइस पकड़ना चाहिए, मुझे मालूम है आप कमेंट करोगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अनुभव लिया, एक्सपीरियंस लिया कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे थे कि कितने पैसे लेना चाहिए। देखिए गाइज, अगर मैं मेरे रेट बता देता हूँ तो आपका ही नुकसान है इसमें, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइज, हर स्टेट में, हर सिटी में रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। मतलब हर सिटी के ऊपर होता है, हर स्टेट के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, ठीक है, तो महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी जो सिटी होगी, ठीक है, उसमें ज्यादा रेट होगी और जो छोटे छोटे गांव होंगे उसमें कम रेट होंगे, ठीक है। अब मान लो मैं मेरे रेट बता देता हूँ और आप एक सिटी में रहते हो, मैं एक गांव में रहता हूँ, तो मेरा रेट क्या है, मान लो 4 रुपए पर फीट रेट है, ठीक है। तो आपके होगा, आपके यहाँ होगा सिटी में, बड़ी बड़ी सिटी में होगा 6 रुपए 7 रुपए। तो आप मेरे रेट के हिसाब से अगर काम करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको आपके सिटी में पर फीट के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से कितना रेट चल रहा है आपको खुद को जानना पड़ेगा, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपके सिटी में, आपके गांव में क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो गाइस इस बात को क्लियर कर देता हूं मैं, आपको कमेंट नहीं करना है फिर से मुझे कि कितना पैसा लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके वायर के साइज के हिसाब से आपके रेट बढ़ने वाले, मतलब ठीक है, मतलब पर फीट के हिसाब से रेट बढ़ने वाले, मतलब जैसे जैसे आपके वायर का साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके रेट बढ़ने वाले। अब वो कैसे बढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, मैं मेरे यहाँ के रेट बता देता हूँ। मेरे यहाँ का जो रेट चल रहा है 3 रुपए पर फीट के हिसाब से,
ठीक है, मतलब 3 रुपए पर फीट के हिसाब से ऐसा नहीं गाइस, वो वायर के साइज के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब मेरे यहाँ का जो 1 mm² का जो रेट चल रहा है पर फीट के हिसाब से 3 रुपए रेट चल रहा है। तो मान लो मैं यहाँ पे 1 mm² का वायर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पर फीट के हिसाब से 3 रुपए लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मेरे वायर का साइज बढ़ेगा, मतलब mm² साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे रेट बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे यहाँ का जो 3 रुपए रेट चल रहा है 1 mm² के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर मैं 1.5 mm² का यूज करता हूँ, मतलब 1.5 mm² का वायर यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 3.5 से 4 रुपए रेट बढ़ेगा। वहीं पे अगर मैं 2.5 mm² का यूज करता हूँ, वायर का यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 4.5 से 5 रुपए रेट बढ़ेगा। ठीक है, मतलब 10 mm² का वायर यूज करता हूँ तो 11 से 12 रुपए बढ़ेगा। मतलब इस हिसाब से मेरे रेट बढ़ने वाले। ठीक है, तो गाइज मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की आपको समझाने की। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आपको फिर भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मैं जब भी इलेक्ट्रिकल के बारे में हाउस वायरिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं नॉलेजेबल, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो देख पाए। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।